जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के इंटरपर्सनल स्किल के टॉप 500 एमसीक्यूज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 161 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 160 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। डिसीजन मेकिंग अकर्स एज अ रिक्रिएशन टू। अगर डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो ये मनोदशा की प्रक्रिया में नहीं आता है, समस्या की प्रक्रिया में आता है, क्योंकि समस्या पर ही निर्णय लिया जाएगा। संप्रेषण ये भी नहीं आएगा और समाधान की भी प्रक्रिया में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉब्लम विकल्प बी। प्रश्न संख्या 162 दिया, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। देखिए, जो तर्क संगत निर्णय लेना, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप इज, है ना। आप तर्क संगत निर्णय लेना चाहते हैं तो इसमें जो अंतिम होगा, अंतिम क्या होगा, देखिए विकल्प का चयन, विकल्प की पहचान, विकल्प का मूल्यांकन और सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अब जब तर्क संगत की बात है तो आपके पास कई विकल्प होंगे, इन विकल्पों में से आपको वही विकल्प चयनित करना है जो सर्वोत्तम होगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 163 पर आते हैं, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है। बात यहाँ पर की जा रही डेल्फी तकनीकी की, है ना। डेल्फी तकनीकी मतलब इसमें देखिए रिटन कम्युनिकेशन आएगा। डेल्फी का नाम सुनते ही रिटन आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। विकल्प सी इस प्रश्न, अब बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 164 दिया, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। अ टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, है ना। जो प्रारंभिक सूचना है इसी पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति जो कहलाती है, ये कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह, मतलब एंकरिंग बायस। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 दिया, क्या आपको काम करना पसंद है। यह प्रश्न एक उदाहरण है। डू यू लाइक वर्किंग, है ना। दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल। देखिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे ना, आप इंग्लिश का ग्रामर भी अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपने क्लोज टाइप क्वेश्चन पढ़ा होगा या क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, है ना। क्या आपको काम करना पसंद है ना। ये देखिए सीधी सी बात है, जब WS से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा बंद प्रश्न, मतलब क्लोज क्वेश्चन। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 166 दिया हुआ है, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, है ना। जो द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ, है ना। अब सुनने की जो प्रक्रिया है इसमें कुल 5 चरण होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है 5 चरण कौन कौन से होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 167 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और संदेशकर्ता के बीच में संबंध को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मतलब जो मैसेज भेजने वाले और जो मैसेज रिसीव करने वाला है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये मतलब जो रिलेशन है कौन दर्शाता है, तो ये सामाजिक संबंध। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 168 पर आते हैं। इससे पहले आप स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 168 पर। 168 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बात है, क्रिएटिव प्रोसेस की बात की जा रही, तैयारी क्रिएटिव प्रोसेस है ना, प्रदीपन ये भी है ना, और सत्यापन ये भी है। लेकिन प्रस्ताव की पहचान, यहाँ पे जो प्रस्ताव है इसकी पहचान की बात करेंगे तो ये नहीं है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 169 169, अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। मतलब आवश्यकता से अधिक आशावान होना क्या कहलाता है ना, जितनी आवश्यकता आप उससे ज़्यादा आशावान है, मतलब उससे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ओवर कॉन्फिडेंस होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 170 दिया है, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्याशीकृत किया जा सकता है। मतलब कितना प्रतिशत ऐसा है जो अशाब्दिक रूप से उसको परसीव्ड किया जा सकता है, तो यह है 55%, मतलब विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 71 दिया हुआ है ना, 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। देखिए ड्रेस कोड, अब यहाँ पर क्या आप ड्रेस कोड में लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, बोलेंगे ये भी नहीं लिखेंगे, और बोले जाने वाली ये भी नहीं, तो ड्रेस कोड होता है अशाब्दिक, मतलब नॉन वर्बल। भाई जो ड्रेस कोड है इसमें कुछ कहा थोड़े ना जाएगा। प्रश्न संख्या 172 दिया, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है। मतलब जो प्रेस विज्ञप्ति है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेस रिलीज। अगर प्रेस रिलीज की बात करेंगे तो सीधी सी बात है ये हमेशा पब्लिक किया जाएगा, सार्वजनिक, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है ना। अब यहाँ पे दिया कौन निर्णय की विशेषता नहीं, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, ये तो है, सभी सदस्यों के बीच सहमति जिसे मतैक्य कहते हैं, ये भी है, एक मस्तिष्क दो से बेहतर, ये नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, यही सही विकल्प बनेगा, और डी भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 174 यहाँ पर दिया हुआ है कि किस संचार में एक भावनात्मक अपील है। मतलब इसमें से आपको बताना है किसमें एक भावनात्मक अपील है। तो भावनात्मक अपील की बात कर रहा है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। बाकी आप अंग्रेजी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, विच कम्युनिकेशन हैज़ एन इमोशनल अपील, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 175 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वालों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना। प्रॉब्लम सॉल्वर की बात कर रहा है, इसमें से कौन नहीं होगा, विन्यासचर ये है, पूर्व अनुभव और अभ्यास ये भी है ना, समाधान के पदों की सामान्यता ये नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 176 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। तो समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है, समस्या की जटिलता। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, जटिलता, समस्या स्थिति का संगठन, समस्या की समानता और समस्या का आकार। तो भाई अगर समस्या का समाधान करना है तो संगठन देखना पड़ेगा, समानता देखनी पड़ेगी, आकार भी देखना पड़ेगा, लेकिन जटिलता यहाँ मतलब ये समाधान में नहीं आता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 177 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार का व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त दृढ़ और स्वीकृत शैली नहीं है ना। पारस्परिक संचार की बात करेंगे तो इसमें दृढ़ता आ जाएगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 178 दिया यहाँ पर दोस्तों, 178 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इनको तार्किक क्रम में लगाना है। देखिए अब यहाँ पर या तो आप बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाएंगे या तो घटते हुए ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कभी नहीं, कदाचित, सामान्यतः, कभी कभी और सर्वदा। देखिए अब इसको क्रम में अगर आप देखेंगे तो सर्वदा मतलब ये हमेशा, है ना। सर्वदा के बाद देखिए कभी कभी, या फिर इसमें सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब सर्वदा से थोड़ा सा कम, है ना, सामान्यतः। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कभी का मतलब इसके बाद आएगा कदाचित, है ना, कदाचित मतलब कभी कभार, है ना, और फिर कभी कभी मतलब इससे भी कम हो जाएगा, और कभी नहीं ये सबसे कम। ये मैंने ऐसे ही क्यों अरेंज किया, मतलब घटते क्रम में क्यों अरेंज किया गया, क्योंकि हर विकल्प की शुरुआत 5 से थी। तो 53 241 विकल्प सी इस प्रश्न में दिख रहा है, यही सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 179 दिया यहाँ पर, आपको बताना है क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन इंडिया, मतलब जितने भी लग्जरी होटल्स है सबको बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब तर्क दिया है, हाँ ये वे स्थान है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं, है ना। अब भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जितने भी लग्जरी होटल है सब में अपराधी होंगे, ये तो फॉलो नहीं करेगा। नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब वो जो अमीर पर्यटक हैं, विदेशों से आ रहे हैं, उन्हें लग्जरी होटल ही चाहिए, तो तर्क 2 प्रबल है। प्रश्न संख्या 180 पर आते, 180 दिया, जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्य कथन के रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है तो यह संदर्भित करता है
आगमनात्मक तर्कणा विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा इंडक्टिव रीजनिंग को। तो ये दोस्तों आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। अगली क्लास में 181 से आगे बढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।